हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओएसडी ब्रोस चैनल। फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ कमी है सो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। सो फ्रेंड, आज हम और एक फ्रॉड केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मैं हर कंट्री के लिए जो फ्रॉड हो सकता है, जिसके थ्रू फ्रॉड हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करूँ। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में कि थाईलैंड में किस तरह से फ्रॉड होता है और क्या क्या फ्रॉड हो सकता है। पहला फ्रॉड जो होता है वो होता है विजिट टू वर्क परमिट। ये बात सच है कि अगर आप स्टिकर वीज़ा लेके जाते हो तो वहाँ पे वर्क परमिट हो सकता है, बट हम लेबर कैटेगरी में नहीं आते। तो इसके अगर कोई आपको बोलता है कि 40-50 हज़ार लगेगा, आपको $1000 वहाँ के देना है, हो जाएगा, सो इट्स ए रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं, जेन्युइन एजेंट से होते हैं, बट इससे अगर आप उसको नहीं जानते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इसके लिए होता है क्योंकि इंडिया से बंदा बोलेगा आपको 2 लाख लगेगा और वहाँ का बंदा बोलेगा मैं $1000 में कर दूंगा, तो बंदा सस्ते के चक्कर में फंस जाता है। तो प्लीज़, ये मेरा बार बार रिक्वेस्ट इसलिए होता है कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट से काम करें या जिसको जानते हो उससे काम करें। पहला, विजिट टू वर्क, ये थोड़ा सोच समझ लेना। दूसरा, लोग बोलते हैं कि भाई बैंकॉक आ जाओ, मैं आपका 1 हफ्ते में शेंगेन वीज़ा लगा दूँगा, कनाडा वीज़ा लगा दूंगा। ये सबसे बड़ा फेक है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास में वर्क परमिट होना चाहिए, पहला। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम तो लगता ही है। हाँ, वीज़ा अप्लाई एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रूल्स 6 महीना लगता है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट, क्योंकि अगर आपके पास वर्क परमिट है यू आर एलिजिबल। बट मार्केट में जो फ्रॉड एजेंट्स बैठे, स्पेशली इन थाईलैंड में बैठे, वो थाईलैंड में ही बैठे हैं बंदे, और उनके जो साथी है वो इंडिया में बैठे हैं। वो बोलते हैं कि थाईलैंड से हम आपका 1 हफ्ते में वीज़ा लगा देंगे, चाहे आप ऑन अराइवल जाओ, चाहे आप स्टिकर पे जाओ, हम करवा देंगे। इट्स ए कम्प्लीटली फ्रॉड, क्योंकि वर्क परमिट पे आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, यूएस कनाडा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर शेंगेन वीज़ा नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, वो आपको बुलाएंगे और आपको पासपोर्ट लेंगे, उस पर नकली स्टिकर चिप के दे देंगे हाथ में। सबसे ज़्यादा ये होता है थाईलैंड में। थाईलैंड इज़ ए फेमस फॉर डुप्लीकेट स्टिकर्स। तो ये नहीं कि यहाँ से वीज़ा नहीं होता, यहाँ से वीज़ा होता है 100%। क्यों? क्योंकि हम हाई क्लास में आते हैं। हम जो वर्क परमिट लेते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट वर्क परमिट, यानी जो शो करता है कि भाई हमने 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके थ्रू वर्क परमिट मिलता है। तो इस पर वीज़ा 100% मिलता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो बंदे बैठे ना, वो क्या करते हैं, इतना पैसा कोई खर्चा नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट वीज़ा मतलब 2-2.5 लाख का खर्चा है, वो कोई करेगा नहीं। तो और करेगा नहीं, क्लाइंट को चाहिए सस्ते में बंदा फंस जाता है। तो आपको इस पे ज़रा ध्यान रखना है, इस चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी अकॉर्डिंग टू द रूल जाना। और आप सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जिसको आप नहीं जानते उसको काम मत देना। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जिसको आप जानते हो वो शायद थोड़ा महंगा देगा आपको गैस, लेकिन आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है इन शॉर्ट, कि बस फ्रॉड किस किस टाइप के होते हैं ये आपको बता रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट थिंग, काम सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट को दो या जिसको आप जानते हो उसको दो। भले उसको ऑफिस नहीं हो, लेकिन अगर उसको जानते हो, आपको पता है वो काम करता है, आपने कभी देखा होगा काम, तो उसको काम दो। चाहे वो इंडिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, उनको ही काम दो जिसको आप जानते हो। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।